कभी कभी लाइफ में जिनसे आप प्यार करते हैं वही लोग आपको दोष देते हैं, आपको उस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जिस पल में आपको वो करना चाहिए था जो आपने नहीं किया। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज नेवर बैक डाउन। कॉलेज में रग्बी मैच चल रहा होता है। यहाँ पर जैक नाम के लड़के को दिखाते हैं, उसकी टीम जीत रही होती है। तभी दूसरी टीम का लड़का जैक को उसके फादर के बारे में बुरा बोलता है। गुस्सा होकर जैक उस लड़के को मारने जाता है और दोनों टीम के बीच में लड़ाई होती है। थोड़ी देर के बाद जैक का दोस्त जैक के पास आता है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जैक अपने दोस्त को कहता है, मैं ओरलैंडो जा रहा हूँ रहने के लिए, मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है। और वो वहां से अपने घर आता है। जैक अपने मामा और छोटे भाई के साथ रहता है। जैक की मॉम उसे कहती है, तुमने आज फिर से फाइट की कॉलेज में? जैक उसकी मॉम को कहता है, आपको नहीं पता उसने मुझे क्या कहा। जैक की मॉम उसे कहती है, ये सब ओरलैंडो में नहीं चलेगा, और उन दोनों को घर के सामान की पैकिंग करने कहती है। घर का सामान पैक करते वक्त जैक के भाई से एक बॉक्स गिरता है। उस बॉक्स में एक टी शर्ट होता है। ये देखकर जैक को अपने डैड की याद आती है। जैक का भाई उसे कहता है, मॉम शायद इससे डोनेट करना भूल गई। तभी जैक कहता है, मैं बाद में इसे फेंक दूंगा। जैक अपने फैमिली के साथ ओरलैंडो आता है। दूसरे दिन जैक अपने कॉलेज में आके वो वहां पे देखता है कॉलेज के साइड में कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। तभी जैक वहां जाके उस लड़के को बचाता है, पर वो लड़का जैक को ही मारता है और कहता है, मैं ये संभाल लूंगा। वहां पर एक लड़का होता है और जैक को कहता है, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा, ये संभाल लेगा। जैक को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है और क्लास में आता है। जैक उस फाइट के बारे में सोचने लगता है। क्लास में टीचर एक लड़की को सवाल पूछता है, पर उसे उस सवाल का जवाब नहीं पता। तभी जैक उस सवाल का जवाब देके उस लड़की को बचाता है। कॉलेज छूटने के बाद वो लड़की जैक के पास आती है और उसे थैंक यू कहती है और जैक को अपना नाम बाजा बताती है। जैक उसे अपने बारे में बताता है, मेरा भाई टेनिस स्टार है, उसे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली है तो मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा। तभी वहां पर बाजा के दोस्त आते हैं और उसे साथ लेके जाते हैं। जैक कॉलेज से अपने घर आता है। रात के टाइम पे ये सभी डिनर करते हैं। तभी जैक की मॉम उसे कॉलेज के बारे में पूछती है। जैक मॉम को कहता है, कॉलेज का दिन अच्छा था, सभी अच्छे टीचर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर खाना भी बाहर से ही खाना पड़ता है। ये सुनकर जैक की मॉम उसे कहती है, मुझे तुम्हें 6 बार जेल से छुड़ाना पड़ा, तुम्हें 2 बार स्कूल से भी निकाला है, मैं वो सब यहाँ पे नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर जैक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। दरअसल जैक और उसकी मॉम के बीच एक दूसरे के बारे में गिले शिकवे होते हैं। दूसरे दिन जैक कॉलेज की कैंटीन में खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और उससे बात करता है। वो वही लड़का होता है जिसे जैक बचाने गया था। जैक को आके कहता है, मेरा नाम मैक्स है, जिस तरह से तुमने उस लड़के को मारा था तो हमने तुम्हारे बारे में पता किया। तुम तो बहुत फेमस हो यार, तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुई है, कॉलेज में सभी लोग तुझे पहचानते हैं। मैक्स उसे कहता है, तुमने मुझे लड़ते हुए देखा था, वो कोई असली फाइट नहीं थी, मैं बस सीख रहा था। जैक उसे कहता है, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा था, वो तुम्हें पीट रहे थे। मैक्स जैक को कहता है, मैं बस सीख रहा हूँ, एक मास्टर से जॉन रॉका, उसने बड़े बड़ों को सिखाया है और वो खुद फाइनलिस्ट रह चुका है बालांडो में। और उसे जॉन का वीडियो दिखाता है। जैक कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैक्स उसे कहता है, तुम फेमस हो जाओगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम अच्छे फाइटर बन सकते हो। जैक मना करके वहां से चला जाता है। जैक भी अब कॉलेज में उस वीडियो की वजह से बहुत फेमस हो चुका है। दूसरे दिन कॉलेज में बाजा उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और जैक रात को उस पार्टी में आता है। वहां पर मैक्स से मिलता है। यहाँ पर सभी इंजॉय करते हैं। तभी वहां पर रायन आता है। ये घर रायन का ही होता है। रायन एक अच्छा फाइटर है और कॉलेज में बहुत फेमस होता है। मैक्स रायन को जैक से मिलाता है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। रायन जैक को यहाँ पे बॉक्सिंग फाइट करते हुए दिखाता है। रायन जैक से फाइट करना चाहता है पर जैक उसे फाइट करने से मना करता है। रायन उसे कहता है, तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? जैक बाजा को देखता है। रायन ये देखकर बाजा के पास जाता है और उसे किस करता है। दरअसल बाजा रायन की गर्लफ्रेंड होती है। रायन जैक को कहता है, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है इंटरनेट पे। रायन उसे फादर के बारे में भला बुला कहता है। ये सुनकर जैक को गुस्सा आता है और वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। इन दोनों में फाइट होती है। रायन जैक को बहुत मारता है, फिर भी जैक गिव अप नहीं करता। जैक वही घायल होके गिरता है। मैक्स जैक को उसके घर छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर जैक का भाई आता है। जैक अपने भाई को कहता है, इसके बारे में मॉम को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैक्स जैक के घर पे आता है और उसे कहता है, तुम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लोगे? रायन एक अच्छा बॉक्सर है और बचपन से सीख रहा है। मैक्स उसे जॉन रॉका के बारे में बताता है। इस सिटी में जितने भी फाइटर्स हैं, जॉन रॉका ने इन सबको सिखाया है। जैक्स मैक्स को जाने के लिए कहता है। दूसरे दिन जैक जॉन रॉका के बॉक्सिंग क्लास में आता है। मैक्स भी वहीं पे होता है। जैक जॉन को कहता है, मुझे भी फाइट सीखना है। जॉन जैक को
आजमाने के लिए एक लड़के के साथ फाइट करवाता है। जैक यहाँ पर मार खा रहा होता है, पर जैक फाइट में गिव अप नहीं करता और थोड़ी देर में बेहोश होता है। जॉन को जैक में टैलेंट दिखता है और जैक को टेस्ट में पास करता है। जॉन जैक को कहता है, मेरे यहाँ पे एक रूल है, क्लास के बाहर मुझे कोई भी लड़ाई नहीं चाहिए, बाहर कुछ भी हो। ये सुनकर वो वहां से घर जाता है। थोड़ी देर में बाजा जैक के घर पे आती है और उसे माफी मांगती है। जैक उसे कहता है, वो ये तुम्हारा प्लान था, उसे तुम्हें कहा था मुझे वहां लाने को। बाजा अपनी गलती मानती है और कहती है, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा, और बाजा वहां से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जैक बॉक्सिंग क्लास में 1 घंटे पहले ही आता है। जॉन जैक को बॉक्सिंग की टेक्निक सिखाता है और जैक यहाँ पर बहुत मेहनत करता है। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जैक अपने घर होता है, तभी उसकी मॉम उसे पूछती है, तुमने $200 अपने अकाउंट से निकाले? जैक की मॉम को यहाँ पे पता चलता है जैक बॉक्सिंग सीख रहा है। जैक की मॉम उसे बॉक्सिंग करने के लिए मना करती है। दूसरे दिन स्कूल में जैक और बाजा आपस में लड़ते हैं। जैक उसे कहता है, सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर बाजा वहां से जाती है और रैन से मिलती है और रैन से ब्रेकअप करती है। रैन उसे कहता है, तुम उस लड़के के लिए मुझसे ब्रेकअप करी हो क्योंकि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही पीट दिया। रैन यहाँ पर बाजा की सबके सामने बेइज्जती करना शुरू करता है। ये सुनकर बाजा उसे ब्रेकअप करती है। इससे रैन को गुस्सा आता है। रैन उसका हाथ जोर से पकड़ता है। तभी वहां पर जैक आता है। बाजा इन दोनों की लड़ाई करने से रोकती है और रैन वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जैक गुस्से में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जॉन वहां पर आके उसे कहता है, तुम खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो। जॉन उसे कहता है, तुम जो भी कर रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सुनकर जैक को गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। घर जाते टाइम जैक की 3 लोगों के साथ लड़ाई होती है। जैक उन तीनों को ही पीटता है। मैक्स जैक की वीडियो बनाता है और पूरे कॉलेज में वायरल करता है। रैन ये देखकर जलस फील करता है। कॉलेज में रैन जैक को देखता है, वो वॉशरूम में जा रहा होता है। रैन भी वहां पर आता है और जैक की पिटाई करता है। रैन जैक को कहता है, तुम्हें सबके सामने मारूंगा, बीट डाउन कॉम्पिटिशन में आजा, हम वही फाइट करेंगे। जैक मैक्स के घर आता है और इंटरनेट पर बीट डाउन कॉम्पिटिशन के बारे में सर्च करता है। मैक्स उसे कहता है, ये कॉम्पिटिशन अगले महीने के बाद शुरू होगा। जैक भी इस कॉम्पिटिशन में जाने के लिए मन बना लेता है। दूसरे दिन जैक बॉक्सिंग क्लास में जाता है। तभी जॉन उसके हाथ में लगी चोट देखकर उसे बाहर निकालता है। जॉन ने जैक को पहले ही समझाया था, अगर बाहर फाइट करके आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। रात को जैक जॉन के पास आके उसे माफी मांगता है। जैक कहता है, मैंने पहले ही दिन आपसे झूठ बोला था। जैक यहाँ पर इमोशनल होता है और अपने डैड के बारे में कहता है। जैक कहता है, मेरे डैड हमेशा पीते थे। एक दिन मैं और डैड कार से बाहर जा रहे थे, उन्होंने पी रखी थी, फिर भी मैंने उनको गाड़ी चलाने दी और गाड़ी रोड से बाहर जाके एक ट्रेन से टकरा गई। मैं बच गया पर वो नहीं। तब से मेरी मॉम और मेरा भाई मुझसे नाराज है, मुझे अपना गुस्सा निकालना है। जॉन उसे कहता है, कल सुबह 7 बजे आ जाना, और जॉन वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जैक क्लास में आता है और बीट डाउन कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेनिंग शुरू करता है। जैक यहाँ पर बहुत मेहनत करता है। जॉन भी उसे हाई लेवल की ट्रेनिंग करवाता है। जैक एक अच्छा फाइटर बन चुका है। एक दिन सुबह जॉन और जैक रनिंग कर रहे होते हैं। तभी जैक जॉन से पूछता है, आपकी फैमिली कहाँ है? जिम में तो आप अकेले रहते हो। जॉन कहता है, जब मैं छोटा था तब आप सेनेगल से ब्राजील रहने गए। डैड ने वहां पर एक रेस्टोरेंट खोला था। मेरा एक भाई था जोसेफ, शुरू से वो मुझसे 10 गुना अच्छा फाइटर था। पापा उसे कुछ ज्यादा ही खुश थे। एक दिन हम दोनों एक लोकल रेस्टोरेंट में थे। वहां पर एक लड़का जोसेफ को गाली दे रहा था। मैं उस लड़के को मारना चाहता था, पर जोसेफ ने उस लड़के की और उसके दोस्तों की पिटाई कर दी और सभी लड़के वहां से चले गए। थोड़ी देर में वो लड़के वहां पे फिर से आए और उस लड़के ने जोसेफ को गोली मारी और जोसेफ वही मर गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और पापा का फेवरेट बेटा अब नहीं रहा। उसके बाद मैंने अपने पापा को मुंह ही नहीं दिखाया और वहां से यहाँ चला आया। उसी दिन जैक के भाई का मैच होता है। जैक अपने भाई का हौसला बढ़ाने आता है। जैक की मॉम मुझसे कहती है, मुझे अब सब ठीक करना है। जैक भी अपनी मॉम का साथ देता है। थोड़ी देर के बाद जैक बाजा से मिलता है और अपनी बदतमीजी के लिए उसे माफी मांगता है और ये दोनों अब साथ होते हैं। रात को जैक की मॉम फाइट क्लास में आती है और जॉन से जैक के बारे में पूछती है। जॉन कहता है, जैक एक अच्छा लड़का है और अच्छा फाइटर भी है। जैक की मॉम जॉन को अगले महीने की फीस देके वहां से चली जाती है। कहीं ना कहीं जैक की मॉम जैक के डैड की मौत का जिम्मेदार जैक को मानती है, पर अब जैक की मॉम भी जैक को सपोर्ट करती है। जैक और उसके मॉम के बीच जो भी गिले शिकवे होते हैं वो सब अब खत्म हुए हैं।
दूसरे दिन जैक अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी मैक्स को बिग टाउन के बारे में मैसेज आता है। जैक को इसके बारे में बताता है। जैक मैक को कहता है मैं बिग टाउन में फाइट नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर जैक वहां से अपने घर आता है। आगे रैन को पता चलता है जैक बिग टाउन में नहीं लड़ने वाला है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है। आगे रैन मैक्स को लेके अपने घर आता है और फाइट करने के लिए उकसाता है। रैन उसे यहाँ पर बहुत मारता है। जैक अपने घर पर होता है। तभी घर की बेल बजती है। जैक बाहर आके देखता है तो मैक्स वहां पे पड़ा होता है। वो पूरी तरह जख्मी होता है। आगे मैक्स को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। बाजा पुलिस को इन्फॉर्म करने कहती है। मैक्स उसे कहता है पुलिस को बिल्कुल कॉल मत करना। बाजा मैक्स को पूछती है तुमने मॉम डैड को कॉल किया? मैक्स कहता है किया है पर वो आने वाले नहीं है। तभी जैक मैक्स की कार लेने जिम जाता है। बाजा जैक को रोकने की कोशिश करती है। बाजा कहती है ये रैन की चाल है, वो जो तुमसे करवाना चाहता है तुम वही कर रहे हो। जैक उसे कहता है और इसके बाद कौन, तुम चार्ली? ये बोलकर जिम में वो मैक्स की कार लेने जाता है। जॉन जैक को देखकर उसके पास आता है और मैक्स के बारे में पूछता है। जैक उसे कहता है वो हॉस्पिटल में है। जॉन जैक को कहता है वो लड़का जिसके साथ मैक्स गया था उसने उसको मारा, तुम उस लड़के से बदला लेना चाहते हो। जैक कहता है नहीं, इसमें बदला लेने जैसी कुछ बात नहीं है। जॉन उसे कहता है तुम्हारे जो भी रीजन हो, सही या गलत, उनके नतीजे एक ही होंगे। जॉन को कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन कहता है ये करोगे तो मेरे जिम में वापस मत आना, मैंने एक बार तुम्हें माफ कर दिया है, दोबारा नहीं करूंगा। जैक कहता है आपको ये लगता है मैं सब चाहता हूँ मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना छोड़ दूं क्योंकि मैं एक लड़की को सबक सिखाना चाहता हूँ? जॉन उसे कहता है तुम मत करो फिर ये। जैक कहता है जिस रात मेरे पापा मरे मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, कुछ ना करने के भी नतीजे भी होते हैं। जॉन कहता है तुम अपने पास में नहीं जा सकते। जैक कहता है सच में? अगर आप पास में जाके अपने भाई को गोली लगने से बचा पाते तो आप उनसे जरूर लड़ते। जॉन कहता है तुम कुछ नहीं जानते हो, 7 साल से मैंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने दोस्तों को भी, और एक दिन पिछले दिन की तरह मैं उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, आईने में देखता हूँ, घिन आती है मुझसे। जैक कहता है तो आप घर क्यों नहीं जाते? जॉन कहता है अपने पापा को फेस करने से। आखिरी बात की थी तो उन्होंने कहा था मेरे दोनों बेटे उसी रात मर चुके थे। जॉन कहता है तो आप ये मानते हैं आपके पापा सही थे, आप हार मान चुके हैं। कभी कभी लड़ने का मतलब ये भी होता है कि आपको वो करना पड़ता है जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। आपको उनके माफी के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं रैन के पास जाऊंगा, हारू जीतू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज ये खत्म होगा। सबकी अपनी लड़ाई होती है। जॉन कहता है जैक चाहे जो भी हो खुद पर कंट्रोल मत खोना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे जैक अपने डैड का टी शर्ट पहनकर कंपटीशन में जाता है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर फाइटर होते हैं और मैच शुरू होती है। पहले मैच में रैन एक लड़के को बुरी तरह मारकर मैच जीत जाता है। आगे जैक भी एक मैच जीत जाता है। जैक की दूसरी मैच होती है। यहाँ पर जैक जीतने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। सामने वाला फाइटर जैक के पेट में लात मारता है, उससे जैक घायल होता है। इस बात को रायन नोटिस करता है। जैक इस मैच को जीत जाता है। आगे जैक रेस्ट करने के लिए रूम में जाता है। वहां पर थोड़ी देर में बाजा आती है। बाजा कहती है तुम जख्मी हो बहुत, पर मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। आगे रैन की फाइट होती है। रैन यहाँ पर बेकाबू होके एक लड़के की आंख में उंगली डालकर उसकी आंखों से खून निकालता है। ये देखकर रेफरी रैन को कंपटीशन से बाहर निकालता है। आगे जैक की फाइट होने वाली है। जैक रैन को देखता है, वो कुछ परेशान होता है। जैक रेफरी से पूछता है। रेफरी जैक को कहता है उसे कंपटीशन से बाहर निकाला है। तभी जैक टैप करता है और बाजा को लेके वहां से जाता है। ये देखकर रैन भी उसके पीछे जाता है और ये दोनों में बाहर फाइट शुरू होती है। शुरू में रैन जैक के ऊपर बहुत हावी होता है, उसे बहुत मारता है, उसके पेट पर लात मार के उसे घायल करता है। जैक फाइट हार रहा होता है। तभी अपने फैमिली के बारे में सोचता है और अचानक उसके अंदर ताकत आती है और फिर वो रैन को मारता है। लास्ट में जैक रैन के मुंह पे एक किक मारता है और रैन वही घायल होके गिरता है और ये फाइट जैक जीत जाता है। दूसरे दिन जैक और मैक्स कॉलेज में जाते हैं। वहाँ रैन भी होता है। रैन और जैक एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं और थोड़ी देर में बाजा भी वहां पे आती है। आगे जॉन को दिखाते हैं, वो अपने डैड को मिलने ब्राजील जाता है। इस मूवी में हमें ये सीख मिलती है हर इंसान की लाइफ की जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सबकी एक लड़ाई होती है, उसे हमें भागना नहीं चाहिए। कभी कभी आपको उस चीज के लिए लड़ना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते हो। जैसे जॉन और जैक अपने पास से भाग रहे होते हैं। जैक अपने डैड की और जॉन अपने भाई की मौत की जिम्मेदार खुद को मानते थे, पर इन दोनों को ये समझ में आता है पुराने जख्मों को साथ में लेके नहीं चलना चाहिए।
इससे हमें दुख ही मिलेगा। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। और एंड में ये मूवी पॉजिटिव मैसेज देती है, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, जिससे आपको खुशी मिलती हो। और ये कहानी यही खत्म होती है। ये 2008 में आई अमेरिकन मार्शल आर्ट ड्रामा मूवी है। इसका बजट $20 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $46 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 6.5 स्टार्स मिले हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर लौटूंगा एक अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।